भगवान है। विग्रह में भगवान होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं? जितनी मात्रा में हम उनको प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान उस विग्रह में आ जाते हैं हमसे सेवा लेने के लिए। तो आज जो हम वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं, उसमें 7 देवालय, सप्त देवालय हैं, जो ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव द्वारा प्रतिष्ठित हैं। ऐसे विग्रहों के आज हम दर्शन करेंगे। तो श्रेयांश प्रभु, आप स्टार्ट कर लीजिए। हरि बोल। हरि बोल मैया। बिल्कुल, आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आप सभी हरे कृष्ण, आप सभी माताओं को और प्रभु जियों को मैं कुछ मंत्रों के साथ आज की शुरुआत करूंगा। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ जी प्रभु जी, दिखाई दे रही है। धन्यवाद दीदी। तो आज जो है, अभी हम अपना जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत करने से पहले श्री कृष्ण जी का महामंत्र का जाप करेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण जी का महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम 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 राम नाम हरे हरे। तो आज के जो है हम व्रज की 7 सबसे मुख्य मंदिरों के दर्शन हम कराएंगे आज सभी को। और वह मतलब ये जो मंदिर है, 7 मुख्य मंदिर है, ये उस तीर्थ स्थल से है जो कि वृंदावन, ऐसा स्थल जहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी रासलीला करी थी, जहाँ पे सभी देवी देवताओं ने अपना वास किया था। ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ की मिट्टी का ही जहाँ पे रहना, जहाँ पे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वृंदावन के अंदर 5000 मंदिर है और वृंदावन मंदिरों का शहर कहा जाता है। और ऐसे वृंदावन शहर के 5000 में से हम 7 मुख्य मंदिरों के बारे में के हम दर्शन कराएंगे। और ये दर्शन आप सभी के लिए कितना फलदायक है, कितना लाभकारी है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम सभी के लिए कितना ये फलदायक है, कितना लाभकारी है। तो इस ब्रज मंदिर की यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी जो है, हम जैसे सभी को पता है, वो कृष्ण जी के अवतार है। उन्होंने जन्म लिया और वृंदावन के घने जंगलों में कृष्ण भगवान की लीलाओं के वो स्थल जहाँ पर वो अपनी लीलाएं किया करते थे, समय के साथ लुप्त हो गई, उन सभी स्थल को खोजा और उन जगह के महत्व के बारे में हम सभी को जानकारी प्रदान करी। उन्होंने 6 गोस्वामी जी की स्थापना करी और कृष्ण भगवान के विलुप्त होते स्थल, मंदिर इत्यादि की स्थापना की। हम धन्य हैं कि हमें उनके द्वारा स्थापित विग्रह के आज भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं। विग्रह का अर्थ जैसे मैया ने बताया कि भगवान होते हैं उनके अंदर, भगवान की मात्रा भी उतनी होती जितना हमारे अंदर श्रद्धा होती है। तो विग्रह के अंदर भगवान की स्थापना हम आम मनुष्य तो नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थापना, उनको जो बांध के रखा है, वो हमारे 6 गोस्वामी जी ने बांध के रखा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी हम वहां पर जाकर भगवान के साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं। और वहां तो हम कर ही सकते हैं। फिलहाल हम आपको आज अपने
स्क्रीन के थ्रू आपको आपके ब्रज के उन मंदिरों का जहाँ पे वो ऐसे विग्रह हैं जिनमें भगवान साक्षात्कार हैं, उन सभी के दर्शन कराएंगे। उससे पहले हम 6 गोस्वामी जी के दर्शन आपको कराना चाहेंगे। तो पहले शील रूप गोस्वामी जी, आप इनके दर्शन करें। श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। अब इसके बाद अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज हम आपको एक एक करके 7 मंदिरों के विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाए या फिर सब चीजों के बारे में जानकारी दे पाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको दर्शन करा पाए और जितनी हमें जानकारी प्राप्त है हम आपको दे पाए। तो पहला मंदिर है हमारा राधा मदन मोहन जी मंदिर, जिसके बारे में गोकुल प्रभु जी आपको आगे बताएंगे, इसका वर्णन करेंगे। गोकुल प्रभु जी। हरे कृष्णा गोकुल प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, हम सबको आपकी आवाज आ रही है जी। हरे कृष्ण। तो आइए मैं आप सभी को वृंदावन लेके चलता हूँ और श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे जो श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, इनकी स्थापना सनातन गोस्वामी जी के द्वारा होती है। सनातन गोस्वामी जी का जन्म शास्त्र तो ब्राह्मण समाज में होता है, लेकिन किसी कारणवश समाज से बहिष्कृत किया जाता है और वो सनातन गोस्वामी जी एक बहुत ही ऊंचे पद पे मुगल शासक के यहाँ पद पे थे। और जब उनका भेंट पहली बार चैतन्य महाप्रभु जी से होता है तो उन्होंने अपना पद त्याग देते हैं और पद त्यागने के बाद उनको मतलब कि कारागृह में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पद त्यागा था। तो उनके भाई जो थे श्रील रूप गोस्वामी जी, उनको कुछ पैसे दे करके उनको कारागार से छुड़ा लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर दूसरी बार जब उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से बनारस में होती है, तो उस भेंट में चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रील सनातन गोस्वामी जी को भक्ति योग की शिक्षा देते हैं, भक्ति योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं वृंदावन जा करके वहाँ की कृष्ण लीला स्थलियों को की खोज करने के लिए। और वैसा ही करते हैं वो श्रीला सनातन गोस्वामी जी, और वहाँ पे जा करके लीला स्थलियों को खोज करते हैं। तो जब जाते हैं तो उसके मतलब कि वहाँ पे जाने से पता चलता है कि जो पूरा वृंदावन था पूरा जंगल का रूप ले चुका था। तो उन्होंने पहली शुरुआत मथुरा के तरफ से की थी। तो मथुरा की तरफ से शुरुआत करने हेतु मतलब उन्हें भिक्षा मांगना पड़ता था, घर घर भिक्षा मांगना, क्योंकि वे संत साधु थे, वैरागी थे, यात्री थे। तो घर घर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे और जो चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा जो काम दिया गया था उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। तो भिक्षा मांगते मांगते एक घर ब्राह्मण चौबाइन का भी आता है, ब्राह्मण चौबे जी का भी आता है। वहां पे देखते हैं कि कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। तो उनका एक जो बच्चा है, उनको उनका जो जो दृश्य था इतना मतलब कि मनमोहक था, इतना सुंदर दृश्य था, इतना मनमोहक बच्चा उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो खेल खेल में जो एक बच्चा था, दोनों का जो नाम था, उनके माता पिता ने जो नाम था, एक का नाम मदना और एक का नाम सदना रखा था। तो जो मदना थे वो खेल खेल में जा करके एक मंदिर के अंदर विग्रह के रूप में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी जान जाते हैं कि यही है श्री मदन मोहन जी, और जान जाते हैं। तो वो दृश्य देख के बहुत ही उनको प्रसन्नता होती है
और फिर देखते हैं कि जो चौबाइन जी हैं, वो वहाँ पर के उनके लिए खिचड़ी बना रहे हैं। तो खिचड़ी जब बनाते तो वो जो वृंदावन में सब दातून से अपने दांतों को साफ करते हैं, उसी दातून से ना वहाँ पे खिचड़ी बनाती हैं। तो उन्हें बुलाकर समझाती हैं कि देखिए माता जी, ये जो आप जिनको खिचड़ी बना के खिला रही हो साक्षात भगवान है, उनको इस तरह से नहीं किया जाता। और उनको सारा विधि विधान सब बताते हैं कि भगवान को कैसे अर्पित करना चाहिए भोग को। सुबह सुबह अपना शरीर साफ करके नित्य के से निपुण होके रसोई घर को अच्छे से साफ करके गोबर का लेप लगा करके भगवान के लिए अच्छे से भोग तैयार करना चाहिए। तो माता जी ऐसे ही करती हैं। अगली सुबह उनको ये सब करने में बहुत लेट लग जाता है, बहुत मतलब देरी हो जाती है। तो सभी दोनों बच्चे थे, जो सदना और वंदना, जो मदन मोहन जी थे, वो बहुत साड़ी का पल्लू पकड़ के बहुत रोने लगते हैं, हम जिद करते हैं कि मैया भोजन दो, मैया भोजन दो, मुझे भूख लगी है। तो ये सब देख करके श्रीला सनातन गोस्वामी जी को बहुत बुरा लगता है कि जिस रूप में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था, उन्होंने उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। उसी रात उन दोनों के सपने में मदन मोहन जी आते हैं और श्रीला सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि देखिए आप जो मुझे बताए हैं, जो उनको विधियां बताए हैं, वो हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सदना के साथ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसका भाव मुझे बहुत पसंद है। और जो आप विधि बता रहे हैं मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। और फिर बाद में श्री मदन मोहन जी चौबाइन के सपने में आती हैं और कहते हैं कि देखिए आपके पास तो बच्चे हैं दो, तो एक साथ एक बच्चे को, मैं भी आपके बच्चे जैसा हूँ, तो मुझे सनातन गोस्वामी जी के साथ जाने दीजिए, मुझे उस संत के साथ जाने दीजिए। और सुबह होता है तो दोनों भक्त एक दूसरे से माफी मांगना चाहते थे, सॉरी, दोनों भक्त सनातन गोस्वामी जी से और चौबाइन जी दोनों मदन मोहन जी से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और सनातन गोस्वामी जी के साथ जाने के लिए मदन मोहन जी एकदम उत्सुक हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं कि नहीं, हमको इन्हीं के साथ जाना है। तो पहले तो सनातन गोस्वामी जी ने बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन उनको बताते हैं कि यहाँ पे आपको छत भी मिल रहा है रहने के लिए, लेकिन मैं हूँ संत साधु, आप मेरे साथ चलोगे तो आपको छत भी नहीं मिलेगा। और उनको पहले ही बता देते हैं, लेकिन वहाँ पे बोलते हैं मदन मोहन जी कि हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, हम रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे। तो उनके साथ ही जाते हैं। फिर भिक्षा मांग करके एक घर से आटा लाते हैं और आटा लाते हैं, आटा गूंद करके उसको आटे की बाटी बना करके भोग लगाते हैं। तो उसका तो उसमें नमक भी नहीं था, तो मदन मोहन जी कहते हैं कि अरे सनातन, कि आप तो मुझे घी नहीं दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम नमक भी दे दो। तो प्रभु सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि देखिए मैं तो हरि बोल गोकुल प्रभु, वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी, और शायद अनम्यूट हो गया था। अभी जी माता जी, आप ठीक, अब मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, वहां से बोलिएगा कि वो नमक मांगते हैं ठाकुर जी। जी माता जी। तो मदन मोहन जी वहाँ पे नमक मांगते हैं, तो वो नमक दे नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही हो रहा था कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरह की ग्लानि हो रही थी उनको, लेकिन फिर भी फिर उसी समय एक कृष्णदास कपूर नाम करके एक व्यापारी गंगा यमुना नदी से जा रहा था। तो उसका जो नाव था ना, वहीं रेत में फंस जाता है। तो बहुत परेशान होता है, क्योंकि उनका सामान के लेके बहुत चिंतित होते हैं। और वो तो इस बात को मदन मोहन जी जान जाते हैं और एक ग्वाले का रूप ले लेते हैं। ये पिछली बार हर बार ग्वाले का ही रूप लेते हैं, ग्वाले का रूप लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि देखो, आप इधर यहाँ पे एक सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, उनसे जाके सहायता मांगो, वो अपनी सच्ची आपको सहायता कर देंगे। तो उनके पास जाते हैं कृष्णदास कपूर जी और बोलते हैं कि देखिए, अपनी समस्या बताते हैं सनातन गोस्वामी जी को। तो वो बोलते हैं जी, एक ही लाइन में बोल देते हैं कि देखिए,
मैं तो संत साधु, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं तो आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर मदन मोहन जी से अगर सहायता मांगे, सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो कुछ हो सकता है। तो कृष्णदास कपूर जी जाते हैं और मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से। फिर देखने को होता है क्या कि कुछ ही देर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और उनका जो नाव था वो रेत से छूट कर के किनारे आ जाता है। तो उसके बाद कृष्णदास कपूर जी ने सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी को भोग लगाने के लिए सनातन गोस्वामी जी को नमक देते हैं और अपने सामान को लेकर के आगरा जाते हैं बेचने के लिए। उन्होंने जितना सोचा था कि मुझे इतना फायदा हो जाएगा इस सामान को बेचने के बाद, उससे कई गुना ज्यादा फायदा होता है। और वो उस मुनाफे को लेकर के आते हैं और उस फायदा, जितना भी फायदा हुआ था उस सारे पे धनराशि से उन्होंने मदन मोहन जी के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो सनातन गोस्वामी जी काफी समय तक मदन मोहन जी की वहीं पे सेवा की है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वे गोवर्धन पर्वत चले जाते हैं, अंत समय उनका वहीं पे गुजरता है, शरीर में उनका अंत समय वहीं पे गुजरता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीला सनातन गोस्वामी जी अप्रकट होकर के नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं और वैकुंठ चले जाते हैं। फिर जो मदन मोहन जी की जो विग्रह है, मदन मोहन जी है, वही मंदिर में आते हैं और उस मंदिर में एक जो ज्योत जलता है वो आगरा तक दिखता था। तो वहाँ औरंगजेब का उस समय शासन था। तो औरंगजेब ने देखा कि ये क्या है, उसको तहस नहस करवाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और अपने सैनिकों को भेजा। तो वहाँ पे वो सैनिक आने, उसका जो खबर था गुप्तचरों द्वारा जयपुर के राजा को मालूम चला गया और जयपुर के राजा ने पुरुषोत्तम सेन द्वारा उन विग्रहों को जयपुर में लेकर आ गया और जयपुर में उनकी फिर से स्थापना की और वहीं पे रखे। लेकिन जो जयपुर के जो राजा थे, उनकी बेटी थी राजकुमारी, तो उनको एक लगाव हो गया था उस मदन मोहन जी से, उस विग्रह से लगाव हो गया था। तो उनसे लगाव हो गया था, तो जब उनकी शादी की बात हुई कि आप राजकुमारी जी की शादी कर देनी चाहिए, तो शादी के लिए बोलते हैं कि ठीक है शादी कर दीजिए, लेकिन दहेज मुझे मदन मोहन जी ही चाहिए, मदन मोहन जी मैं लेके जाऊंगी। तो शुरू में तो राजा मना करते हैं, लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक शर्त है, तुमको आंख पे पट्टी बांधूंगा मैं और तुमको छू करके पता करना होगा कि मदन मोहन जी कौन है। लेकिन इस बात को सोच सोच के बहुत रो रही थी राजकुमारी कि मैं कैसे पहचानूंगी कि आप कौन हैं। तो मदन मोहन जी बोलते हैं कि देखो, तुम आओगी मुझे छूने तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, तुम बता देना कि यही मदन मोहन जी है। तो ऐसा ही होता है, जब वो जाती है पकड़ने तो उनका हाथ मदन मोहन जी पकड़ लेते हैं, मदन मोहन जी पकड़ लेते हैं और इन्हीं से बता देती है कि यही मदन मोहन जी हैं। तो सभी लोग बहुत परेशान, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस कैसे बता दिया कि यही मदन मोहन जी है। लेकिन आश्चर्यचकित होने से क्या होता है, जब मदन मोहन जी की यही इच्छा थी, मदन मोहन जी की यही लीला थी। फिर मदन मोहन जी उनके साथ राजकुमारी के साथ करौली चले जाते हैं, जहाँ करौली उनका ससुराल था राजकुमारी का, और फिर मदन मोहन जी की वहीं पे स्थापना हो जाती है। तो इसी के साथ ये जो मदन मोहन जी की बारे में जो हम आपको बता रहे हैं और जो वृंदावन का दर्शन है, ये समाप्त हुआ। और इसी के साथ श्री मदन मोहन जी की जय, सनातन गोस्वामी जी की जय। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा दर्शन कराया हम सभी को। हम सभी को बड़ा ही आनंद का महसूस हुआ और धन्यवाद प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम जो आपने इतने सुंदर दर्शन कराए, इतने अलौकिक दर्शन कराए मदन मोहन जी मंदिर के। अब हम इसके बाद जो है राधा गोविंद जी मंदिर का दर्शन करेंगे और राधा गोविंद जी के मंदिर के दर्शन हमें अनमोल प्रभु जी करवाएंगे। अनमोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनमोल सभी प्रभु वैष्णव जी। वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम चलते हैं वृंदावन में श्री राधा गोविंद जी के मंदिर पर। श्री राधा गोविंद मंदिर सुप्रसिद्ध सब देवालयों में से एक है। श्री राधा गोविंद मंदिर
वृंदा कुंड से कुछ मिनट दूरी पर स्थित है। इस पवित्र स्थान को कलुषित करने का दुष्टों द्वारा प्रयास किया गया। कभी तो यहाँ के देवालय को क्षति पहुंचाया गया और कभी यहाँ के दिव्य श्री विग्रह को खंडित करने का दुष्टों द्वारा प्रयास किया गया। किंतु करुणा बरनाले प्रभु अपने निजी जन को, महापुरुषों को इन दुष्टों के प्रयास के दमन हेतु समय समय पर इस पवित्र धारा पर भेजते रहते हैं। ये ठाकुर जी के निजी जन है। इनमें से एक श्री रूप गोस्वामी जी थे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह द्वारा किया गया, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, और अपने गुरुदेव की आज्ञा से मानसिंह ने लाल पत्थरों द्वारा 7 मंजिल ऊंचा मंदिर बनाया। ये मंदिर उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। मंदिर बनने में 10 लाख की राशि लगी और इसके बनने में पूरे 5 साल का समय लगा। अकबर ने 80 राशि का दान किया, परंतु औरंगजेब के शासन के दौरान मंदिर को लूटा गया। पर जब वह दोबारा मंदिर को लूटने लगा तब मंदिर की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। औरंगजेब के आदमी डर गए और भागने लगे। गोविंद जी की प्रतिक्रिया की पूजा आज भी इस मंदिर के पीछे की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल पुत्र, प्रभु थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे माइक पास करके, ठीक आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। ठीक है भैया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजनाभ ने कई विलुप्त स्थलों और अनेक विग्रह श्री नंद बाबा के कुल गुरु श्री शांडेल द्वारा प्रकट किया, और ब्रजनाभ ने कई 4 प्रमुख देवता को स्थापित किया। वो कौन कौन से हैं? वृंदावन में उन्होंने गोविंद जी को स्थापित किया। गोविंद जी को वृंदावन का मूल देवता भी कहते हैं, इसलिए इनको वृंदावनेश्वर भी कहते हैं। गोवर्धन में उन्होंने स्थापित किया श्री हरिदेव जी को, मथुरा में केशव देव जी को, और एक और स्थापित किया बलदेव जी को। जो ये चार देवता ब्रज के हैं, जो वृंदावन के मूल देवता हैं वो गोविंद जी हैं। और आज हम बात कर, पर ये बात 500 साल पुरानी बात है। फिर आज से 500 साल पहले जब रूप गोस्वामी वज में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को श्री विग्रह स्थापित करने का आदेश दिया। वे प्रतिदिन पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा भी करते थे। एक दिन परिक्रमा करते समय श्री गोविंद जी विग्रह की चिंता करते करते बैठे हुए अधीर हो गए और यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री चैतन्य को रोते हुए बुलाने लगे, हे चैतन्य, हे चैतन्य। तभी एक सुंदर ब्रजवासी बालक के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने रूप गोस्वामी को सूचित किया कि एक गाय प्रतिदिन पहाड़ी के नीचे चोटी पर आती है और अपना सारा दूध पहाड़ी की चोटी के पीछे छेद में डाल देती। बालक ने रूप गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर रूप गोस्वामी ने देखना चाहा कि ये छेद क्या है, कहाँ है, तो उन्होंने बालक का पीछा किया। जब वह वहां पहुंचे तो बालक गायब हो गया। रूप गोस्वामी समझ गए कि वैसे कृष्ण थे। उनकी उस बालक की वाणी और उसका सुंदर रूप देखकर वे मूर्छित हो गए। पर जब उन्हें चेतना आई तो उन्हें थोड़ा जब उन्हें चेतना आई तो वो दूध से भीगे हुए गड्ढे को देखकर हर्षित हो उठे। जब उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया और उन्होंने छेद की खुदाई की। हरे कृष्ण। अनमोल प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा अनमोल प्रभु जी, मैंने हरे आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। हाँ जी। जी प्रभु जी। श्री गोविंद जी श्री गोविंद जी श्री वृंदावन के ईश्वर, वृंदावनेश्वर। स्कंद पुराण, वराह पुराण आदि पुराणों में इनको वृंदावन का वृंदा राजेश्वर भी कहा गया है। गोविंद जी का श्री राधा गोविंद नाम पढ़ना ये भी एक बहुत रोचक कथा है। संयोग से उसी समय पुरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्रबेड़ नामक स्थान पर श्री राधा जी का विग्रह विराजमान था। सभी लोग उस समय श्री राधा जी के विग्रह को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे। महाराज प्रतापरुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना को श्रीमती राधा स्वप्न में आई और कहा, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण की प्रीतमा राधा हूँ। मैं वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रीतमा के रूप में होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह प्रकट हो गए हैं तो मुझे सावधानी के साथ वृंदावन में श्री गोविंद जी के निकट भेज दो। उन्होंने इसमें वैसा ही किया। तो स्वामी ने श्री राधा विग्रह के बाद औरंगजेब खड़ा था। औरंगजेब के शासन के द्वारा औरंगजेब खड़ा था।
औरंगजेब जब वह आगरा में था तो उसे एक दूर से एक रोशनी जलती हुई दिखाई दी। उसे दूर से एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। सूचना मिलने पर पता चला कि ये राधा गोविंद मंदिर के ऊपर रखा गया एक बड़ा घी का दीपक था। वृंदावन पर वह क्रोधित हो गया कि एक हिंदू मंदिर किसी भी मुसलमान इमारत से कैसे लंबा हो सकता है। उसने तुरंत अपने सैनिकों मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया। जब उसके सैनिक गोविंद जी और वृंदावन के सभी मतरविंद देवता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। गोविंद जी के विग्रह को जयपुर में स्थित कर दिया गया था और गोविंद जी की प्रतिमा की पूजा आज भी की जाती है जो मूल के समान है। औरंगजेब के सैनिक सिर्फ 4 मंजिल ही तोड़ पाए थे, ऊपर की 4 मंजिल ही तोड़ पाए थे। बाकी जब वे नीचे तोड़ने लगे तो वहां पर ये कहते भी हैं कि हनुमान जी उस मंदिर में कोतवाल के रूप में स्थित हैं। कहते हैं जब औरंगजेब के सैनिक तोड़ने लगे तो ब्रिजवासियों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी एक सिंह के रूप में प्रकट हुए और एक मंदिर की पौड़ी में जाकर बैठकर दहाड़ने लगे। औरंगजेब के सैनिक डर गए और भागने लगे और साथ ही 1000 बंदर भी प्रकट हुए। और इसी तरह से श्री हनुमान जी मंदिर की रक्षा करते हैं। इसी मंदिर की वेदी में शिलारूप वेदी के बीच में गोविंद जी हैं, उनके बाई और चैतन्य और उनके दाहिनी और भगवान नित्यानंद है। नीचे छोटे राधा और किशन है और उनके नीचे भगवान जगन्नाथ है, उनके नीचे भगवान शील है। कहते हैं ये मंदिर साधारण मंदिरों की तरह नहीं है। इस मंदिर में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई वृंदावन में चला भी जाता तो गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई वृंदावन में पहुंच भी जाता तो अगर इस मंदिर में चला भी जाता, अगर उसमें पुत्र काम स्त्री अगर कामना होती है तो वह उसकी कामना वहीं पर नष्ट हो जाती है। उसे सावधान करते हैं कि वे वहीं का हो जाता है। और क्योंकि कृष्ण जी की मुखालय श्री गोविंद जी से पूर्णता मिलता है। और इसी तरह मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ। श्री राधा गोविंद मंदिर जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा दर्शन कराया। और अब हम अगले मंदिर गोपीनाथ प्रभु जी की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। नीरज प्रभु जी आगे आपको बताएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जो हम राधा गोपीनाथ मंदिर जी के बारे में बात करते हैं, तो राधा गोपीनाथ मंदिर जी की स्थापना सबसे पहले मधु पंडित जी ने की थी। वह जो मधु पंडित जी थे वह गोपीनाथ जी के लिए सब कुछ थे। गोपीनाथ जी को वो अपनी जान प्राण सब मानते थे, उनकी अच्छे से सेवा करते थे। तो इस मंदिर को बनाने की विश्वकर्मा जी ने इतनी सुंदर, ये जो गोपीनाथ जी की जो डेटीज है इतनी सुंदर बनाने के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था। और जो कृष्ण जी के जो पोते हैं वर्जनाभ जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी विश्वकर्मा जी से इन डेटीज को बनाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो डेटीज के जो वक्षस्थल है वो कृष्ण जी के वक्षस्थल से खूबसूरत मिलते हैं। ठीक है। और जो ये जो गोपीनाथ के जो डेटीज हैं, ये उनमें से एक डेटीज है जो 5000 वर्ष पूर्व इनकी जो है स्थापना की गई थी। बाद में ये जो डेटीज है ये लुप्त हो गई थी और छिप गई थी कहीं पे। फिर इनको दोबारा से ये मिली और श्री परमानंद भट्टाचार्य जी को ये दोबारा से वंशी वट के जो वृक्ष है उसके आसपास मिली थी। तो ये जब स्नान करने जाते थे तो वहाँ पे जो वंशी वट, यमुना नदी के किनारे, तो जो वंशी वट वहाँ पे वृक्ष था उसके आसपास इनको जो डेटीज है दोबारा से मिले थे। तो फिर इन्होंने इन डेटीज की जो स्थापना है दोबारा उसी मंदिर में दोबारा कर दी थी। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो ओल्ड टेम्पल है राधा गोपीनाथ जी का, और मुरलीधर महाप्रभु की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ओल्ड टेम्पल है उसका जो मेन द्वार है, मेन द्वार से दाहिनी ओर जो छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में वहाँ पे गोपीनाथ जी की जो डेटीज को वहाँ पे रखा जाता था। ठीक है। और वहाँ पे डेटीज को रखा जाता था, लेकिन वहाँ पे तब तक रखा गया था जब तक मुगलों ने आक्रमण नहीं किया था।
कि जब मुगलों का जब आक्रमण हुआ था, तब उसके बाद जो उन डेटीज को, गोपीनाथ जी की जो डेटीज हैं उनको जयपुर में रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे पुराने मंदिर में मुरलीधर महाप्रभु जी की स्थापना हुई थी। मुरलीधर महाप्रभु गोस्वामी जी बताते हैं कि इनकी स्थापना मुगलों के आक्रमण के बाद हुई थी, ठीक है। और इसमें मुरलीधर महाप्रभु जो है हमेशा वंशी धारण करते थे और बांसुरी बजाते थे। तो और ये ऐसा इसलिए करते थे कि ये उन लोगों को एक्चुअली बताना चाहते थे कि जो मुरलीधर महाप्रभु को कृष्ण जी के पूरे स्वरूप के रूप में नहीं जानते हैं। तो और इनका जो वर्ण था, इनका जो कलर था वो गौर वर्ण का था, जो राधा रानी से मिलता जुलता है, ठीक है। और ये सब बांसुरी बजाते थे वगैरह। तो ये बताना चाहते थे कि ये कृष्ण है और ये राधा कृष्ण एक रूप में स्थित है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे जो गोपीनाथ, जो मेन डेटीज हैं, जो तीनों मेन डेटीज हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पहले गोपीनाथ जी, फिर है उनके जो गोपीनाथ जी के जो राइट साइड में खड़े हैं वो है अनंगा मंजरी जी, और जो गोपीनाथ की जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं वो है राधा रानी जी। जो अनंगा मंजरी है वो उनका जो आकार है वो थोड़ा छोटा है, और राधा रानी का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा है। और जहाँ पे जो जहानवा देवी जी हैं, वो गोपीनाथ जी की, जब वो मटेरियल वर्ल्ड में थे तो गोपीनाथ जी की और इन डेटीज की काफी अच्छे से सेवा भाव करते थे। इवन गोस्वामी जी बताते हैं जो राधा रानी की जो डेटी है, इनकी जो स्थापना है वो भी उन्होंने की थी, जहानवा देवी जी ने की थी। और जहानवा देवी जी बेसिकली वो आध्यात्मिक जगत में अनंगा मंजरी ही है, और वह नित्यानंद जी की शाश्वत पत्नी है, आध्यात्मिक पत्नी है, ठीक है। और उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सेवा की थी, ठीक है। और जब उन्होंने अपने ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दिया था, जब अपना संसारी यात्रा जब ये खत्म कर दिया था, उसके बाद वो जो ये अनंगा मंजरी है इसी में प्रवेश कर गए थे। तो तब से लेकर अब तक जी जो अनंगा मंजरी है, इनको जहानवा अनंगा मंजरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ऐसा गोस्वामी जी ऐसा जो वृंदावन के ऊपर जो बुक्स लिखी होती हैं उनमें मेंशन है, पद्म पुराण को कोट किया गया है। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर जो कृष्ण जी के असली विस्तार के रूप में हमें दर्शन करने हैं, तो हमें इन तीनों डेटीज के अच्छे से दर्शन करने चाहिए, और उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। उनके, क्योंकि ऐसा पहले भी मैं बताया है मैंने कि इनके जो वक्षस्थल है वो कृष्ण जी के वक्षस्थल से खूब रूबहू बहुत मिलते हैं, ठीक है। अब हम गोपीनाथ जी की डेटीज के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पहले तो हम जो तीन तत्व वृंदावन में संबंधा, अभिदय और प्रयोजना। तो ये तीन तत्व बेसिकली जो श्री कृष्ण जी, हम सबको पता है टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी जो आकार है, तो वो इन तीन तत्वों से ही रिलेटेड है। तो हम गोपीनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोपीनाथ जी जो प्रयोजन से उनका संबंध है। प्रयोजन का मतलब है कि कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गोपीनाथ जी को हम गोपीनाथ जी क्यों कहते हैं। बिकॉज इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि गोपीनाथ जी जो है वो गोपियों के नाथ है, और दूसरा जो कारण है जो वो गोपियाँ जिनकी नाथ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाथ समझते हैं, तो इसलिए ये इनको गोपीनाथ के रूप में कहा जाता है। और ऐसे नाथ जिन गोपियाँ जिनकी नाथ है, ऐसे नाथ भगवान श्री कृष्ण को हम कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, बॉव डाउन करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि मधु पंडित जी की जो समाधि है उनके बारे में। सो जो मधु पंडित जी थे वो बेसिकली गदाधर पंडित जी के जो शिष्य थे, काफी अच्छे शिष्य थे। उन्हीं को मिला, उन्होंने फिर से स्थापना की थी गोपीनाथ डेटीज की। और अपने अंतिम समय तक हमेशा तत्पर रहते थे। और जैसा कि पहले बताया, वो उनके लिए गोपीनाथ डेटीज जो थे वो प्राण थे। और उनकी जो समाधि है वो मंदिर के पीछे वाले हिस्से में स्थित है। और इवन करंट टाइम में भी गोपीनाथ जी की महिमा को बढ़ाने के लिए जो आचार्य जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी, उन्होंने भी प्रेयर लिखी है। मैं दो पंक्तियां गाना चाहूंगा। गोपीनाथ मम दीन निशुनो
विषय दुर्जन कामरता किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ गोपीनाथ। मतलब कि हमें मुझ में ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं। मेरे में काम क्रोध मतलब सबसे मैं भरा हुआ हूँ। अब मैं आपको सरेंडर होना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो इससे हम तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा से हमें गोपीनाथ जी के बारे में और जानने को मिला कि अगर हम कुछ अपनी कुछ अगर हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें गोपीनाथ जी की ओर सरेंडर करना चाहिए। तो ये मैंने गोपीनाथ जी के डेटीज के बारे में बताने का प्रयास आपके सामने किया। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपने इतनी अच्छी यात्रा कराई, आपने इतने अच्छे दर्शन कराए और इतना अच्छा आपने वर्णन किया। तो हमारे आंख और हमारे कार्ड दोनों से हमको इतना लाभ पहुंचा है कि हमारा मन गदगद हो गया है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छे दर्शन कराए। अब हम हरे कृष्णा। अगले। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कथा सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रभु जी जो आप बता रहे थे ना, हो सकता है शायद आपने पहले ठीक बताया हो, लास्ट में आपने बताया था कि जो छोटी हाइट है वो अनंग मंजरी है, बड़ी हाइट राधा जी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, जो बड़ी हाइट है वो अनंग मंजरी है, छोटी हाइट राधा रानी है। जी एक्चुअली मैंने गूगल से पढ़ा था, मैंने वहां से, बाकी मैं अच्छा नहीं, करेक्ट कर लूंगा। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बड़ी हाइट है वो अनंग मंजरी है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे राधा जी है। राधा जी हमेशा कृष्ण के बाएं अंग में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे राधा जी ने अपना बायां अंग अपनी छोटी बहन अनंग मंजरी को दे दिया। जब गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब प्रकट हो गए थे, उसके बाद जब जानवा माता आई तो सब लोगों ने उस समय गौड़ीय भक्तों ने जानवा माता को बोला कि राधा जी के विग्रह तो बहुत छोटे हैं यहाँ पे, और हर जगह राधा जी के विग्रह कृष्ण के बिल्कुल विग्रह के सेम हाइट या लाइक ठाकुर जी के अगर 3.25 फीट होते हैं तो राधा जी के 3 फीट होते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। लेकिन यहाँ पे तो राधा जी के बहुत विग्रह छोटे हैं, तो हम चाहते हैं कि राधा जी की प्राण प्रतिष्ठा बड़े विग्रह की हो। तो फिर वहां पे गोपीनाथ जी ने बोला, मतलब गोपीनाथ जी की इच्छा थी, राधा जी की ही इच्छा थी, जो राधा जी की इच्छा वही गोपीनाथ जी की इच्छा, कि यहाँ पे मैं अपना बायां जो स्थान है वो मैं अपनी बहन अनंग मंजरी को देना चाहती हूँ। तो फिर वहां पे अनंग मंजरी के विग्रह स्थापित किए थे राधा जी के जगह, और राधा जी फिर उनके राइट हैंड साइड पे आ गई थी। ओके, और जहाँ से बाकी मैंने पढ़ा। गूगल पे कई बारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत भी होती है। जैसे अभी मैं एक स्थान है, उसका नाम है तुंग विद्या का गांव है नोबारी जो बारी, उसके पीछे एक कुंड है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने मोतियों की खेती करी थी। तो ऐसे ही एक स्थान वहाँ नंदगांव के पास भी है। तो किसी ने उसका ब्लॉग बना के डाला हुआ है कि आप यहाँ पे आके देखिए, आज भी यहाँ पे जो सौभाग्यवान होगा उसको दिख जाएगा, मोती आज भी उगते हैं। तो इंटरनेट पे और यूट्यूब पे तो लोग बहुत कुछ डाल देते हैं। तो हमें इंटरनेट पे जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जैसे इस्कॉन डिजायर ट्री वालों की है, हमारे गौड़िया मट्स की हैं, बीवीएमएल है, तो हमें वहीं से ही पढ़ना होता है। लेकिन आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, और वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर कीर्तन है, भक्त गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, उसके 3 पार्ट है कीर्तन के, और बहुत सुंदर कीर्तन है वो। एक हमारी संघ में ही एक भक्त है, उनका नाम है चक्रीनी। उन्होंने वो इतना सुंदर कीर्तन गाया है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कि जब हम आज से 6-7 साल पहले बांके बिहारी के यहाँ पे हम लोग बुक स्टॉल लगाते थे, तो हम इस कीर्तन को प्ले करते थे। बंगाली कीर्तन था। इस कीर्तन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आके बोलते थे कीर्तन हमें दे दो। हम बोलते थे भाई ये तो बंगाली कीर्तन है, आपको क्या समझ में आ रहा है। नॉर्थ इंडियन लोग से बोलते थे नहीं हमें लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये कीर्तन दे दो आप ब्लूटूथ से। तो वो बहुत ही सुंदर कीर्तन है, वो हम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो का। ठीक है, अब आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, जो भी नेक्स्ट स्पीकर है। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम आगे चलते हैं अगले मंदिर की ओर, और अगले मंदिर के दर्शन में सचिन प्रभु जी कराएंगे। अगला मंदिर है हमारा राधा श्याम सुंदर जी का। हरे सचिन कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज आपको वृंदावन के मुख्य जो 7 मंदिर हैं उनमें से एक श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है, उसके दर्शन करवाता हूँ। और ये कोई भगवान का सामान्य मंदिरों की तरह नहीं है, ये बहुत ही दिव्य अलौकिक मंदिर है और इसकी एक अलौकिक कथा भी है। और मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि कुछ बता सकूं, फिर भी कोशिश करूंगा भगवान श्याम सुंदर जी का वर्णन कर सकूं।
और गुरुवर की कृपा से, और ये भी कहते हैं ये कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है और गुरुवर की कृपा से सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों की आत्माएं निर्मल हो जाती हैं, पावन हो जाती हैं। और आपको दर्शन करवाता हूँ भगवान श्याम सुंदर जी के दिव्य दर्शनों के, जो बड़े ही नसीब से मिलते हैं। आगे राधा श्याम सुंदर जी का प्रकट्य ये किया था श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा हुआ था। श्यामानंद प्रभु जी का जन्म बंगाल में हुआ था और इनका बचपन में माता पिता ने नाम रखा था दुखीदास। तो बचपन से ही इनके जो संस्कार थे वो बहुत ही ज्यादा भक्ति और कीर्तन वाले थे। तो वो अपने गुरुजी के पास गए, उनके गुरुजी का नाम था हृदय चैतन्य दास। तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम तो दुखीदास है। तो बोले अरे आप दुखीदास कैसे हो सकते हो, जो कृष्ण भगवान को पूजता है, बाकी ये दुनिया है दुखीदास। तो बोला आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्ण दास होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी शिक्षा वहां पे स्टार्ट करी। तो बट वो ज्यादा शिक्षा दे नहीं पाए वहां पे, क्योंकि वो माधुर्य रस के गुरुजी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप जीव गोस्वामी जी के पास जाइए वृंदावन में। तो कृष्णदास ने उनको प्रणाम किया और वो वृंदावन की तरफ चल दिए। बहुत सारे नाले आए, नदियां आई, पहाड़ आए, घने जंगल आए। उनको पार करके जब वो वृंदावन में पहुंचे, जीव गोस्वामी जी से मिले, तो जीव गोस्वामी जी ने उन्हें बताया ये जो वृंदावन धाम है ये अप्राकृतिक धाम है, और जहाँ पर तुम बैठे हुए हो ये रस मंडली स्थली है। यहाँ पे रोज रात को किशोर और किशोरी जी नृत्य करते हैं, तो तुम सेवा करो। तुम डेली जो सुबह यहाँ पे भौरी की सेवा करो जो है। तो वो डेली सुबह सुबह भौरी सेवा करते। तो अगर किसी को भौरी सेवा का नहीं पता तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भौरी सेवा करते वो, और उसके बाद में जो है एक दिन क्या हुआ, जब वो सुबह सुबह भौरी कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो उन्हें एक बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया एक अनार के पेड़ के नीचे। तो वो वहां पे गए और उन्होंने देखा यहाँ पे एक पायल थी बहुत ही जो चमक रही थी। तो उन्होंने वो उठाई और उठा के वो गुरु जी के पास चल दिए, जीव गोस्वामी जी के पास। तो वहां पे जाके उनको दिखाया कि आज मुझे ये मिली सेवा करते हुए। तो जीव गोस्वामी जी हैं जो समझ गए। वो बोले कि ये बहुत ही अलौकिक पायल है जो है, और ये कोई सामान्य पायल नहीं है जो आम लोग जो पहनते हैं। और तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे इस पायल को लेने के लिए, बट उनको देना मत। उनको ये बोलना कि जिसकी पायल है मैं उसी को दूंगा। तो ऐसे ही जब राधा जी को भान हुआ तो उन्होंने अपनी सखियों को बताया, ललिता जी और विशाखा जी को, कि मेरी तो पायल गुम हो गई। तो वे दोनों जो है वो जंगल में आई और दुखीदास जी को पूछा उन्होंने। वो अपना रूप बदल के आई थी, पुराने फटे जो वह वस्त्र होते हैं बूढ़े वाले, वो बूढ़े का रूप लेके आई थी, बुढ़िया का रूप। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्राह्मण तुम्हें कोई पायल मिली है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मिली तो है। तो उसके बाद में फिर बोला अच्छा दे दो, ये हमारी बहू की पायल है। वो कल रात को यहाँ पे आई थी फूल के लिए, बट यहाँ पे शेर की आवाज आई और वो डर के चली गई और अपनी पायल यहाँ गुम रह गई, उसकी जो है गिर गई पैर से। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कैसे मान लूं, ये तो बढ़िया अलौकिक पायल, और आप अपने वस्त्र देखिए कैसे हैं आपके, जिसकी पायल होगी मैं उसी को दूंगा। जो अब उनको अपने गुरु की बात ध्यान थी, तो इसलिए कहते हैं कि गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए जो है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो बोले नहीं नहीं नहीं, विशाखा जी और ललिता जी ने बहुत बोला कि अरे ब्राह्मण ये क्या है, अभी हमारी नई नई बहू है तुम क्या उसका मुख देखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि तुम ब्रह्मचारी होकर एक औरत का मुंह देखना चाहोगे? बट वो माने नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं, ये आप जिसकी पायल है मैं उसी को दूंगा जो है। तो विशाखा जी और ललिता जी हार मानकर चली गई वहां से, और राधा जी को जाके बताया कि आपकी पायल दुखीदास के पास है। तो और वो कह रहा है कि जिसकी है मैं उसी को पहनाऊंगा। तो राधा जी बोली चलो मैं चलती हूँ। तो राधा जी एक पेड़ के पीछे छुप गई जो है। उसके बाद क्या हुआ, जब ललिता जी और विशाखा जी उनके पास गई, दुखीदास जी के पास, बोली चलो, पर एक ही शर्त है, हम आपकी आंख पे पट्टी बांध कर लेके चलेंगे। तो वो बोले ठीक है।
तो वो जब आंख पे पट्टी बांध के उनको ले चले, और ले जाने के बाद में क्या हुआ, फिर बोले दुखीदास जी, अब चलो मैं आ ही गया हूँ तो मैं ही पायल पहना दूंगा। तो उन्होंने राधा जी को वो पायल पहनाई, जिससे कि राधा जी बहुत ही खुश हुई, बहुत ही आनंदित हुई। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद है, क्योंकि तुमने मुझे आनंदित किया है। और उन्होंने अपने हृदय से निकाल कर श्याम सुंदर जी का विग्रह दिया दुखीदास जी को, बोले कि ये लो और इसकी अब सेवा करो। और उस विग्रह को पाकर वो इतने पावन, इतने खुश हुए। उसके बाद में उन्होंने उनके मस्तक पर अपने नुपुर का निशान भी लगाया, जो टीका होता है, और उनको बोला कि ये बात अब तुम किसी को नहीं बताना, और अब तुम इनकी जो है विग्रह की, श्याम सुंदर जी की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, और अपने सिर्फ गोस्वामी जी को बताना। तो वो अपने फिर वहां से वो अदृश्य हो गई, राधा जी अपनी सखियों के साथ अदृश्य हो गई। और उसके बाद में वो बड़े सुध बुध से होकर आए, अपने जो गुरु जी की कुटिया थी जीव गोस्वामी जी की, और मतलब उनका रंग बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था मिलने के बाद में, जैसे एक गोल्ड का कलर होता है, सुनहरा। तो जीव गोस्वामी जी उनको देख के समझ गए। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ दुखीदास, जो तुम्हारा रंग ऐसा क्यों, किससे मिल के आए हो, कृष्ण से मिल के आए हो, राधा से मिल के आए हो, कौन मिले तुम्हें? तो उन्होंने सारी घटना बताई कि मुझे राधा जी मिली थी, वही पायल राधा जी की थी, और उन्होंने मुझे ये विग्रह दिया, और उसके बाद में बोला कि अब इनकी सेवा करो। तो ऐसे ही जो त्रिभंग रूप में जो हैं वो सिर्फ श्याम सुंदर जी ही खड़े होते हैं। यही मैं अपनी जो कथा है इसको मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि कार्तिक माह में हम ऐसे विग्रहों के दर्शन कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कथा। भगवान श्याम सुंदर जी हम सबको आशीर्वाद दें। एक बार सब लोग, सभी वैष्णव दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जोर से बोलिए, जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की। जय हरे श्री राधे कृष्णा। श्याम। जय श्री राधे श्याम सुंदर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर बोला। हमारा मन जो है एकदम पुलकित हो उठा है। इतना आपने अच्छा दर्शन कराया, आपने जो है सब कुछ सुनाया हमको। इसके हमारे मेरे पास इनफैक्ट वर्ड नहीं है जो आपको मैं ये कह सकूं, आपको धन्यवाद दे सकूं। अब हम अगले मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, जो कि है राधा रमन जी मंदिर। अंकुश प्रभु जी इस मंदिर का वर्णन और दर्शन आपको कराएंगे। तो अंकुश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक, जो है राधा रमन मंदिर। यह मंदिर 460 साल पहले बना था। राधा रमन, राधा रमन का मतलब है जो कि राधा रानी को आनंद प्रदान करे। तो इस मंदिर की कथा कुछ ऐसे है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के दौरे पे गए थे। चतुर्मास पे वो वहां पर गए थे। जब वो वहां पर गए थे तो उनका मन हुआ कि रंगनाथ मंदिर में वो वहां पर जाएं। जो रंगनाथ जी हैं वो, आप सबको शायद या किसी को ना पता हो कि जो उनका अर्च विग्रह है वो इस विश्व का पहला अर्च विग्रह है। तो एक जब वो वहां पर गए थे तो वो वेंकट भट्ट जी के पास गए थे। वहां पर वो मुख्य पुजारी थे रंगनाथ मंदिर में। तो उन्होंने, वेंकट भट्ट जी ने उनसे आग्रह करी कि आप जब आए तो मेरे घर पर रुकें। तो वो उनके घर पर रुके थे। पूरे चतुर्मास के 4 महीने वो वहां पर रुके थे। तो उनके जो बेटे थे श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी थी। उनके चरण धोना, उनको खाना खिलाना या उनसे उनके हाथों से खाना खाना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहां से लौटकर जा रहे थे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मेरा आपसे आपके साथ जाने का बहुत मन है। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मना कर दिया, ये कह के कि अभी तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी अभी सेवा करिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ऐसा ही करा और उनकी बात मानकर वो वहीं पर रुक गए। तो उन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम जब वृंदावन आओ तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास जाना, जो कि यहाँ पे ग्रंथ प्रकाश कर रहे हैं और कीर्तन गा रहे हैं। तो उन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए वहां से लौटकर, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों को बता दिया था कि मेरा एक शिष्य आएगा कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद।
तो जब ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे माता पिता नित्य लीला में प्रवेश कर जाएं, भगवत धाम चले जाएं, तब तुम वृंदावन आ जाना। तो ऐसा ही हुआ, वो जब 30 साल की उम्र में वहां वृंदावन चले गए। तो जब वहां पर गए तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर कि मेरा एक शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वहां पर आ चुके हैं। तो उन्होंने अपने वस्त्र और अपना आसन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भेंट कर दिया, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के द्वारा। तो कुछ समय बाद जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पता चला कि महाप्रभु नहीं रहे, महाप्रभु ने अपना देह त्याग दिया है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे प्रभु ऐसे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत लगाव था। तो उसी रात उनके सपने में महाप्रभु आए, तो उन्होंने कहा, गोपाल भट्ट जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम नेपाल की तरफ एक तीर्थ स्थल बनवाओ। जब वो तो ऐसा ही हुआ, जब सुबह उठकर वो स्नान करने गए, गंडकी नदी का नाम है नेपाल की साइड, तो वहां पर गए। तो जब उन्होंने एक पॉट जो होता है, वो पात्र होता है, जब वो पानी में डाला और निकाला तो उसमें शालिग्राम शिला आ गई थी। उन्होंने दोबारा करा ऐसा, तो दोबारा आ गई। तो बार बार करते करते एक एक शिला आती गई। जो लास्ट की शिला थी, 12वीं शिला, वो थी दामोदर शिला। तो जब वो वापस आए, वृंदावन आए, तो एक अमीर सेठ था, वो सभी को, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, उनके विग्रह, उनके वहां पे सेवा करने के लिए ठाकुर जी की उनके वस्त्र और गहने दे रहे थे। तो जब वो गोपाल भट्ट जी के पास आए, तो गोपाल भट्ट जी कहते हैं मेरे तो शालिग्राम शिला है, मैं कैसे सेवा करूंगा। तो रात को वो जब बैठे थे, तब वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। तब वो पढ़ रहे थे कि नरसिंह भगवान भी तो खंबे से प्रकट हो गए थे। तो वो इस सोच के बहुत भावपूर्ण हो गए कि मेरे ठाकुर जी भी यहाँ से आ सकते हैं। तो जब वो सुबह उठे, उन्होंने शालिग्राम शिला को स्नान करवाया, तो उन्होंने देखा कि जो दामोदर शिला थी, उसमें राधा रमन जी प्रकट हो गए हैं। जो राधा रमन जी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का ही एक रूप है। तो इसीलिए राधा रानी को उनके साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का ही रूप है, राधा कृष्ण। तो जो इनका ये राधा रमन जी हैं, ये त्रिभंग रूप में प्रकट हुए थे। और जब औरंगजेब ने यहाँ पे हमले करवाए थे हर जगह, तो बाकी जो विग्रह थे वो अलग अलग शहरों में चले गए थे, जैसे कहीं जयपुर में चले गए, पर लेकिन इन्होंने कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ा। इनको कुएं में जो उनके पुजारी थे, उन्होंने छुपा दिया था। तो इसीलिए कभी इन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा। इनकी जो रसोई है वो 477 साल से तब से जल रही है। गोपाल भट्ट जी ने मंत्रों द्वारा उस अग्नि को प्रकट किया था। कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया में ताकत है, वो इंद्र के पूरी दुनिया में ताकत है, उसकी 100 गुना ताकत इंद्र के हाथ में है। और जो इंद्र के हाथ में है, उससे 1000 गुना ताकत हनुमान जी के हथेली में है। हनुमान जी के हथेली के 1,00,000 गुना ताकत बलराम जी की उंगली में है। और इससे करोड़ गुना ताकत हमारे राधा रमन लाल जी की मुस्कुराहट में है। तो उसी मुस्कुराहट को ध्यान में रखते हुए कहिए, राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्य है हम जो हमको इतने अच्छे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और इतनी मधुर वाणी, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें प्राप्त हो रही है मंदिरों के बारे में। हम मंदिरों के इतना अच्छा दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी जो हमको दर्शन करा रहे हैं, हम सबको दंडवत प्रणाम। अगली मंदिर के बारे में आगे हम बढ़ते हैं, अगले मंदिर की ओर। और अगले मंदिर के दर्शन हमको श्रेयती दीदी कराएंगी। अगला मंदिर है राधा दामोदर जी मंदिर। श्रेयती दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर मंदिर प्राचीन श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में स्थित है। इसकी 4 परिक्रमाएं करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। सड़कें 400 वर्ष पुरानी 450 वर्ष पुरानी इस मंदिर की परिक्रमा करने से उसमें विराजमान गिरिराज शील की स्वतः परिक्रमा हो जाती है। इसकी 1 किलोमीटर से भी
कम 4 परिक्रमाएं करने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस मतलब 25 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। संवत 1599 सन 1543 में माघ शुक्ल दशमी के दिन श्री रूप गोस्वामी ने यहाँ राधा दामोदर जी की विग्रह की स्थापना करके उनकी सेवा का भार जीव गोस्वामी को सौंपा। कविदंत है कि सनातन गोस्वामी नित्य गिरिराज की परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्था में उनकी असमर्थता को देखकर भगवान बालक के रूप में प्रकट होकर उन्हें 1.5 हाथ लंबी वट पकड़ाकर श्याम रंग की गिरिराज शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह के साथ गया के खूर की भी चिन्ह है। भगवान ने गोस्वामी को आदेश दिया कि अब वह वृद्धावस्था में गिरिराज पर्वत के बजाय इस शील की परिक्रमा कर ले। उनके शरीर त्यागने के बाद से शील की परिक्रमा इस मंदिर में चलती आ रही है। यहाँ रूप गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक एस भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद संजीव मृत्यु के दर्शन करके श्रद्धालुओं को भक्ति सिरता में एक नया प्रवाह निकलने लगता है। प्रभुपाद ने इस स्थान पर भजन साधन की थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस मंदिर को बाहर लगाने की प्रस्ताव पट में निम्नलिखित जानकारी दी है। रूप गोस्वामी पाद द्वारा प्रदत्त जीव गोस्वामी पद के सव्य श्री राधा दामोदर जी की प्रतिष्ठा संवत 1599 विक्रम सन 1543 माघ शुक्ल दशमी में की गई है। इस मंदिर में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित राधा छैल चिकनी जी के श्री विग्रह भी विराजमान है। सनातन गोस्वामी जी को उनके इष्ट श्रीमद मोहन जी ने अपने चरण चिन्ह गाय के चरण चिन्ह वंश एक लुट किया और चिन्ह के अंके गोवर्धन शील की थी। यह भी यहाँ दर्शनीय है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के आदेश अनुसार इस मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगाने से गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यहाँ सर्वश्री गोस्वामी जीव गोस्वामी तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोटि एक इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी की प्राचीन भजन कूट भी इस परिसर में है। यहाँ कार्तिक मास पुरुषोत्तम मास श्री रूप गोस्वामी एक श्री जीव गोस्वामी तिरोभा उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री राधाष्टमी गोवर्धन पूजा आदि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हरे कृष्ण दीदी, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया और दर्शन कराए। हम आगे अपने आखिरी मंदिर जो कि गोकुलानंद जी मंदिर है उनका दर्शन करेंगे और इनके बारे में मैं खुद स्वयं आप सभी को बताने की चेष्टा करूंगा। वैसे तो मैं एक अज्ञानी हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा अपना जितना भी है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा ज्ञान। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर जो कि राधा गोकुलानंद मंदिर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और मैं इसके दर्शन आपको करवा रहा हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये जो मंदिर है ये केसी घाट और राधा रमन मंदिर के मध्य में स्थित है। इस मंदिर में आपको राधा विनोद जी के दर्शन हो जाएंगे। उनकी पूजा लोकनाथ स्वामी जी करते थे, विद्याभूषण राधा गोस्वामी। और मैं आपको इसके चित्र द्वारा
आपको ज्यादा अच्छा आपको दिखा पाऊंगा। आप देख सकते हैं उल्टे हाथ पे सब लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे कॉर्नर पे चैतन्य महाप्रभु जी की विग्रह है, जिस जिस जो नरोत्तम दास ठाकुर जी इसकी पूजा करते थे। राइट हैंड साइड उनके राइट हैंड साइड पर राधा विनोद जी की विग्रह है, जिसको लोकनाथ गोस्वामी जी इनकी पूजा करते थे। उनके नीचे गोकुलानंद जी का विग्रह है, जिसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इनकी पूजा किया करते थे। बगल में उन्हीं के बगल में एक छोटी सी एक गोवर्धन शिला है, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगा इसका महत्व क्या है। फिर उनके बगल में राधा विजय गोविंदा है, जो बलदेव भूषण जी जिनकी पूजा किया करते थे। तो पहले इन सभी विग्रहों की पूजा अलग अलग मंदिरों में हुआ करती थी, मगर जब राधा विनोद जी का मंदिर टूट गया था, तब इस मंदिर का निर्माण चक्रवर्ती ठाकुर जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कराया था, और यह सारे विग्रह एक साथ लेकर आए थे। अब मैं आपको लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में बताना चाहूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था, तो लोकनाथ गोस्वामी जी वृंदावन चैतन्य महाप्रभु जी के आज्ञा से आए थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बुलाया था, और वह आकर कृष्ण भगवान के विलुप्त स्थल, जहाँ कृष्ण जी लीला किया करते थे, उनको ढूंढने में वो पूरी तरह से लिप्त हो गए थे। वह एक दिन व्रज के चित्रवन जंगल में किशोरी कुंड के पास से वह जा रहे थे। एकदम से उन्होंने एक आवाज सुनाई दी, लोकनाथ, ओ लोकनाथ, मैं तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुन के एकदम से वो अचंभित हो गए। उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर से आवाज आती है, तू मुझे यहाँ से निकालेगा, चल अब मुझे बाहर निकाल। यह आवाज कुंड से आ रही थी। कहाँ से? किशोरी कुंड में जो थे वो वहां पे थे। लोकनाथ गोस्वामी जी राधा विनोद जी को वहां से निकालते हैं और एक पेड़ के कोमल पत्तियों पर उनको विश्राम कराते हैं। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, चल अब मेरे लिए भोजन लेके आ। तो लोकनाथ गोस्वामी जी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। जब वो उनको भोजन ग्रहण करा रहे होते हैं, उसमें फिर वो बोलते हैं, इसमें चटनी ही नहीं है, इसमें चटनी की कमी है, मेरे लिए चटनी लेके आ। फिर लोकनाथ गोस्वामी जी चटनी बनाई। फिर भगवान बोले, मैं अब ना बहुत थक गया हूँ, चल अब मेरे पैर दबा। तो भगवान ने लोकनाथ गोस्वामी जी को दर्शन दिए। वो भगवान के विग्रह के रूप में दर्शन दिए। दर्शन के साथ साथ क्या दिया? उनको सेवा करने का मौका दिया। और ऐसा सेवा करने का मौका बहुत ही सौभाग्य वाले लोगों को प्राप्त होता है। तो वो जो भगवान जी का विग्रह के रूप में, उसके बाद वो अपने झोले में, अपने गले में टांग कर वो हमेशा अपने साथ रखते थे और उनकी पूरी सेवा करते थे। पूरी उन पे वहां पूरी श्रद्धा थी उनकी। अब आगे हम बात करेंगे ये जो शिला, गोवर्धन शिला जो रखी हुई है, गोवर्धन शिला का एक बहुत ही खास महत्व है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताना चाहूंगा। और तो गोवर्धन जो शिला है, इस मंदिर में जो भगवान चैतन्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को यह गोवर्धन शिला दी थी। यह शिला की सबसे खासियत बात यह है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसमें भगवान, सबसे अद्भुत बात क्या है जिसके बारे में आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, सबसे रोचक इंफॉर्मेशन जो है वो यह है कि इसमें चैतन्य महाप्रभु जी के अंगूठे का निशान है। और ये अंगूठे का निशान पड़ा कैसे? ये अंगूठे का निशान ऐसे पड़ा, जब चैतन्य महाप्रभु जी जब चैंटिंग करते थे, जब हरि नाम करते थे, तब उनके आंखों से आंसू आते थे, और जब वो आंसू पत्थर पे गिरते थे, वो पत्थर मुलायम हो जाया करता था। और ये शिला भगवान के पास
1 साल 2 साल नहीं, पूरे 3 साल रही थी और फिर उन्होंने उसके बाद उसको रघुनाथ दास जी को भेंट में दिया था। तो ये शिला एक ऐसी शिला है जिसकी दर्शन हम आज भी का जाकर मंदिर में, गोकुलनाथ मंदिर में कर सकते हैं। तो गोकुलानंद मंदिर की खासियत यही है कि, और सबसे अलग मंदिर ये है कि इसमें बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत सारे विग्रह एक साथ एक मंदिर में है। और हम सभी को जब कभी भी मौका मिले वृंदावन जाने का, वैसे वृंदावन जाना हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता है, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है, ये पुण्य हर कोई नहीं कमा पाता है। तो हम कभी भी जब भी हमें मौका मिले, हम जब भी वृंदावन जाए तो कहीं जाए ना जाए, कम से कम उन 7 मंदिरों में वो जो भगवान के विग्रह है जिसमें साक्षात्कार भगवान वास करते हैं, वहां पर उनके आगे हम हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो आज की कथा में हमने आपको वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए। और ये शिला मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वह शिला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी के अंगूठे का निशान है। आप सभी लोग इस चीज का दर्शन करें, आप शिला का दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें। तो इसी से मैं आज की कथा समाप्त करता हूँ। हरि बोल। हरि बोल। श्रेयांश प्रभु, बहुत सुंदर दर्शन आप सबने करवाए। अब ये हमारी सब जो है, ये सब बच्चे, अभी हमारा जो नया ग्रुप शुरू हुआ है कृष्ण की ओर, उससे हैं। ये सिर्फ हमारे साथ अभी 2 महीने से, आई थिंक 2 महीने से ये लोग हैं। इन्होंने इतनी जल्दी इतना अच्छा सब कुछ सीखा और आप सबको बताने का प्रयास किया। तो मैं इन सब बच्चों को आपसे एक बार मिलाना चाहूंगी। ये जो सब स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये सब श्रेयांश प्रभु ने बनाया है। श्रेयांश प्रभु, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरी बोल मैया, मेरा कैमरा थोड़ा खराब है, आप जानती हैं। ओके। तो ये श्रेयांश प्रभु है, ये जॉब करते हैं और देखिए अपने इतने बिजी शेड्यूल से इन्होंने आज का दिन छुट्टी ली सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के लिए, कि हम सब ये विशेष मंदिरों की दर्शन करेंगे और सबको कराएंगे। तो आज आप सबके ऊपर जरूर भगवान की कृपा बरसेगी, क्योंकि इतने अद्भुत ऐसे विशेष मंदिरों के हम सब ने दर्शन किए। ये श्रेयांश प्रभु की मेहनत है। हरि बोल प्रभु जी आपके लिए। और हरि बोल भैया, हम सभी ने बहुत मेहनत करी है पूरी। हाँ बिल्कुल सभी कर रहे हैं। ये आपका एक विशेष योगदान था कि आपने स्लाइड्स बनाई, और ये पूरा एक टीम वर्क की तरह इन्होंने बहुत अच्छा सबने काम किया है। आगे है हमारे साथ अनमोल प्रभु। अनमोल प्रभु, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। अनमोल प्रभु ने हमें दर्शन कराए। कहाँ के दर्शन करवाए अनमोल प्रभु आपने? हरि बोल। अनमोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, आप सब अपना अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी ऑन कीजिए। एक बार मैं आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ, इन्हें आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ सबको। हरि बोल अनमोल प्रभु। स्क्रीन शेयरिंग अब बंद कर दीजिए श्रेयांश प्रभु, ताकि फिर सबकी वीडियो कैमरा ऑन हो जाए। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। ये हमारे साथ है अनमोल प्रभु। अनमोल प्रभु, आपने कौन से दर्शन कराए हमें? श्री राधा गोविंद मंदिर के। राधा गोविंद देव जी के दर्शन कराए। ये स्टूडेंट हैं, देखो ये पढ़ाई के साथ साथ भी जप करते हैं, और इतना अच्छा देखो इन्होंने आज हरि कथा की सेवा भी करी। हरि बोल अनमोल प्रभु, आपके ऊपर आज ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा होगी, आपने आज ठाकुर जी की सेवा करी। हरि बोल अनमोल प्रभु के लिए हरि बोल। और है हमारे साथ सचिन प्रभु। सचिन प्रभु, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं? हरि बोल। ये हमारे सचिन प्रभु हैं। ये ओमान में इतनी दूर बैठे हैं, ये हमसे ओमान में बैठ के, इनके मन में था कि ये भक्ति करें। आपका कैमरा कहाँ ऑफ हो गया? हाँ, तो ये इनके मन में था कि ये भक्ति करें, तो देखो ठाकुर जी ने इनकी व्यवस्था करी
ये वहां पे इतनी दूर बैठे हुए भी हरि कथा सुन रहे हैं। और देखो, इन्होंने इतनी दूर बैठे हुए हमें वृंदावन के दर्शन कराए। ये होते हैं भक्तों की कृपा। तो इन सब पे आज ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा होगी। सचिन प्रभु जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ ये हरिनाम भी करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, पूरे कार्तिक के नियम फॉलो कर रहे हैं, वहां पे रह के अपने आप से ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं और वो ही प्रसाद पाते हैं। तो सचिन प्रभु हरि बोल आपके लिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। और हमारे साथ हैं सचिन प्रभु ने हमारे के कहाँ के दर्शन कराए थे सचिन प्रभु आपने? ये श्री राधा श्याम सुंदर जी के। हाँ, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन हमें सचिन प्रभु ने करवाए। इतने सुंदर दर्शन आपने करवाए। हरि बोल प्रभु जी आपके लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। और हमारे साथ हैं नीरज। नीरज प्रभु आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरि बोल। नीरज प्रभु आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। नीरज मेरे प्रभु प्रभु की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा। हाँ बिल्कुल, हम सब पे हरे गुरु कृष्ण। हेतु की कृपा है जो हम अपना समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं ना। इस समय बैठे हुए जी बहुत से लोग टीवी देख रहे होंगे, बहुत से कहाँ पार्टी मनाने जा रहे होंगे, लेकिन हम सब कुछ लोग बैठ के यहाँ पे भगवान के वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं, वो भी कार्तिक मास में। नीरज को अनम्यूट करना बेटा। गौरप्रिया प्रभु जी, अब आप अनम्यूट अपने आप से कर सकते हो, इसने ऑप्शन हाँ जी भैया, वो मैंने ऑन कर दिया है। नीरज प्रभु आप अपना कैमरा भी ऑन कीजिए और माइक भी। हरे कृष्णा माता जी, कैमरा तो नहीं है मेरे इसमें। नहीं है इसमें, ओके। तो ये हमारे नीरज प्रभु हैं, इन्होंने हमें दर्शन करवाए थे राधा गोपीनाथ जी के। तो इतनी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई हमें। और ये भी जॉब करते हैं, और जॉब के साथ देखो इनकी भी मतलब 7-8 बजे ये घर आते हैं। उसके आने के बाद ये जो है अपना हरि नाम पूरा करते हैं, भागवत गीता की रीडिंग करते हैं, और पास में जो कोई भी इस्कॉन सेंटर है वहां पे जाके भी सेवा देते हैं। तो देखो, जॉब के साथ साथ भी हम भक्ति कर सकते हैं। ये सब जो है बच्चे हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये अपने इतने बिजी शेड्यूल के साथ भी कर रहे हैं ना। तो भगवान इन सब पे बहुत कृपा करेंगे। आज इन्होंने हमें इतने सुंदर दर्शन किए। हरि बोल नीरज प्रभु आपकी। हरि बोल। और हमारे साथ हैं अंकुश प्रभु। हरि बोल अंकुश प्रभु आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरि बोल अंकुश प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। माइक तो आपका अनम्यूट हो गया। भैया उन्होंने ऑन कर लिया कैमरा। अच्छा, अभी ओके, मेरे इसमें नहीं आता। ओके, हरि बोल अंकुश प्रभु। हरे बोल। अंकुश प्रभु आप क्या करते हो, जॉब करते हो कि स्टडीज? मैं भी स्टडीज कर रहा हूँ, सीए। सीए, देखो सीए करना कितना मुश्किल होता है ना। दुनिया में कहते हैं ना, सीए करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत सारे पेपर देने पड़ते हैं। तो देखो सीए बच्चे भी हमारे भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए एग्जाम्पल है। इसलिए हम कितनी भी संसार में बिजी क्यों ना हो, हम जो है यदि हमारी प्रायोरिटी बन जाए कि हमें सेवा करनी है ठाकुर जी की, तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरह अंकुश प्रभु ने भी बहुत सुंदर दर्शन कराए। कौन से मंदिर के दर्शन कराए प्रभु जी आपने? राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर, कितना सुंदर दर्शन है वहां के। छोटे से राधा रमन है। कहते हैं सारे विग्रह जो है ना, जब ये ऐसे ये मुसलमानों का आक्रमण हुआ इनका, तो सारे विग्रह कहीं कहीं चले गए, लेकिन राधा रमन एक अकेले विग्रह है जो वहां पे ओरिजिनली है। बाकी सबकी प्रतिभू मूर्ति हैं। तो राधा रमन जी कहीं नहीं गए, वो वहीं रहे। क्यों? क्योंकि राधा रमन केवल वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो राधा रमन विग्रह बहुत सुंदर, इतना सुंदर इन्होंने वर्णन किया। हरि बोल अंकुश प्रभु आपकी। हरि बोल, बहुत सुंदर आपने सेवा की। और हमारे साथ हैं गोकुल प्रभु। गोकुल प्रभु आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा बेटा, आप क्या कर रहे हो? आप भी स्टडीज के आप जॉब करते हो? नहीं मैया, मैं तो क्लास 12th में हूँ, बोर्ड्स का एग्जाम है अगले आप महीने। छोटे हो। तो देखो गोकुल प्रभु ने कितना सुंदर हमें कौन से मंदिर के दर्शन कराए थे? श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। राधा मदन मोहन जी के। देखो ये 12th क्लास में लोग कहते हैं ना बोर्ड के एग्जाम है इस साल, अब तो बस सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और कोई काम नहीं करना, सब छोड़ दो माला वाला। ये देखो ये अपने बोर्ड के एग्जाम भी देंगे और इसके साथ जो है
पढ़ाई भी करेंगे और देखना इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। जो ठाकुर जी की सेवा करता है ना, तो ठाकुर जी उनकी सारी व्यवस्था कर देते हैं, कुछ कमी आती नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भक्ति करो और आपका संसार ठीक से ना चले, संसार और अच्छे ठीक से चलता है। तो हरि बोल गोकुल प्रभु जी आपकी भैया। जय, हरि बोल। दंडवत प्रणाम भैया। राधे राधे बेटा। और हमारे साथ हैं श्रेयाति। श्रेयाति भी बहुत छोटी सी गुड़िया है। श्रेयाति, आप अपना कैमरा ऑन करना बेटा। हरि बोल। श्रेयाति है गौरप्रिया? अभी लेफ्ट हुई है शायद श्रेयाति माता जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। उन्होंने लीव कर दिया भैया। लीव कर दिया। और कोई है? हो गए ना सभी आज की जिन्होंने कथा जी सेवा मैया। करी? राज प्रभु सभी हो गए? हाँ जी मैया, आप सभी हो चुके हैं। तो ये जो श्रेयाति है, ये भी छोटी सी 12-13 साल की बच्ची है। इसके भी एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पे। तो देखो एग्जाम के साथ साथ भी इसने इतनी उससे मेहनत से ये कथा तैयार करी और आप सबको सुनाई। तो देखो यही हमें इन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से सीखना है कि भक्ति करने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं ना समय नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, नहीं, इच्छा की जरूरत होती है। जिसके हृदय में इच्छा होगी ना, वो कैसे भी कर लेगा। देखो अभी आपके सामने जॉब करने वाले स्टूडेंट सभी ने आपके सामने इतनी अच्छी सुंदर कथा सुनाई और हमारे सामने ये एग्जाम्पल है कि हमें भी ऐसे ही नित्य प्रति भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति से ही सब कुछ होगा, उसी से हमारा संसार चलेगा और उसी से हमारा ये धाम और वो धाम दोनों हमारे लाभान्वित होंगे। हरि बोल। हरे कल फिर कृष्ण हम, हाँ जी मैया। बोलो। श्रेयती दीदी शायद आ गई है मेरे ख्याल से। आगे श्रेयाति। हरि बोल बेटा, आप अपना कैमरा ऑन करना। हरि बोल श्रेयाति। हरि बोल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? माताजी क्लास 8 में। क्लास 8 में। देखो क्लास 8 की पढ़ाई भी कोई कम नहीं होती। कितनी सारी पढ़ाई के साथ श्रेयाति ने इतनी अच्छी सुंदर कथा प्रिपेयर करी और हम सबको इतने अच्छे दर्शन कराए राधा दामोदर मंदिर के। आप कभी वृंदावन आई हो बेटा? आप कभी वृंदावन आई हो? नहीं आई। ओके। आपने देखो इतनी दूर बैठे हमें सबको वृंदावन के दर्शन कराए ना, तो आज आप भी वृंदावन आई हम सबके साथ, है ना। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के दर्शन किए और सभी मंदिरों के दर्शन किए। आज हम सब ने ठाकुर जी के दर्शन किए, क्योंकि मानसिक सेवा का भी बहुत लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है। मन से भी यदि हम ब्रज में रहे ना, तो भी बिल्कुल वैसा ही सोचो शरीर से चले गए हम, क्योंकि शरीर से जाने के बाद भी मन हमारा घर में रह जाता है तो उसका लाभ नहीं होता। यदि आप मन से गए तो उसका लाभ ज्यादा होगा। तो आज सब हम बैठ के इन सब की सहायता से, इन सब ने हमारे ऊपर कृपा करी, आज इतने सुंदर दर्शन करवाए। तो आप सबके लिए हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो